नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी के ऐलान की, अरविंद केजरीवाल के बड़े दावे की, बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के संविधान पर दिए बयान की, और इस बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सीएम योगी को पद से हटाने की हो रही सियासत को। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे, हरियाणा में बोले राहुल गांधी। झाड़ू को ही वोट करेंगे राहुल गांधी, केजरीवाल करेंगे कांग्रेस को मतदान, दिल्ली की रैली में बोले राघव चड्ढा। सीएम योगी बोले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ अनर्थकारी हुआ। केंद्र की सरकार बनी तो झारखंड की जनभावनाओं के मुताबिक काम करेगा इंडिया गठबंधन, प्रियंका गांधी ने कहा। दिल्ली की जनसभा में बोले पीएम मोदी, कहा इंडिया गठबंधन को दिया गया वोट देश के काम नहीं आने वाला। निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले, स्वाति मालीवाल से मारपीट केस पर पहली बार बोले सीएम केजरीवाल। स्वाति मालीवाल केस में आज सीएम केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। राघव चड्ढा बोले दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद से प्रति माह 18,000 रुपये की बचत कर रहे हैं लोग। ये तो थी सुर्खियां। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, पर उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर दे दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कहा भारत में 90% दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं। मोदी सरकार इन्हें सम्मान देने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस इन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात कर रही है। यह अब उनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जीवन का मिशन बन गया है। राहुल गांधी बुधवार की शाम पंचकुला में समृद्ध भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान केवल किताब नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर है। इस देश में 90% दलित, आदिवासी, ओबीसी है, लेकिन देश के नैरेटिव में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हर फ्रंट पर केवल 10% लोग ही मौजूद हैं। राहुल गांधी ने मीडिया के एक वर्ग की आलोचना करते हुए कहा कि मीडिया के एजेंडा आज किसान, मजदूर, नाई, बढ़ई, सफाई कर्मचारी सब बाहर हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई 50 साल की नहीं, हजारों साल पुरानी है। उन्होंने सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए हुए संविधान पैरोकारों से कहा कि पिछले 10 वर्षों से भारत के जिस हिस्से को अनदेखा करके केवल 10% लोगों को भारत माना जा रहा है, वह मिलकर अगले 20 साल का ऐसा विजन बनाएंगे जिसमें 90% भारत की भागीदारी हो। इस काम को एक मिशन की तरह लिया जाएगा। 2 और मुख्यमंत्री जाएंगे जेल, तेजस्वी यादव हो सकते हैं कभी भी गिरफ्तार, केजरीवाल का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र एक नेता विशेष परियोजना पर काम कर रहे हैं और दावा किया कि आपके साथ जो हो रहा है वह एक प्रयोग है जिसे अन्य विपक्षी दलों के साथ भी दोहराया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश में जो हो रहा है वह खतरनाक है। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री एक विशेष परियोजना, एक राष्ट्र एक नेता पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ बोलने वाले विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और खुद का नाम लिया, जिन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया है। वे तेजस्वी यादव और पिनाराई विजयन को भी जेल में डाल सकते हैं। कोई भी विपक्षी मुख्यमंत्री नहीं बचेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को हरियाणा स्थित यमुनानगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र की बीजेपी सरकार का अक्सर विपक्ष की कांग्रेस से यही सवाल रहती है कि आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल में किया क्या है। वहीं हरियाणा में जनता को संबोधित करने के दौरान खड़गे ने कहा कि बीजेपी पूछती है कि कांग्रेस ने क्या किया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड जैसे बड़े बड़े बांध बनाए, HMT, HAL जैसे संस्थान बनाए, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता थे। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बनाया। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर क्रांति और पंचायतों को मजबूत बनाया। खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है, क्योंकि संविधान में ही बुनियादी हक, अधिकार और आरक्षण का अधिकार है।
लोकसभा चुनाव के बीच प्रशांत किशोर ने यूपी में नेतृत्व बदलाव पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दावे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीके ने कहा, बीजेपी में किसी के बयान से इतने बड़े मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ये अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं और गंभीर राजनीति को जानने वाले लोग भी समझते हैं। दरअसल केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी यूपी में बड़ा बदलाव करेगी और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देगी। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि जेल से निकलने के बाद केजरीवाल यूपी को लेकर दावा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सच में यूपी में बदलाव होगा या फिर बीजेपी कैंप में सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं? सीएम केजरीवाल के इसी बयान पर प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी।